बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ये डिस्कस किया जा रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री के अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है तो उसका आपके प्रॉफिट पर और आपकी रिटेन अर्निंग पर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल उठाइए जिसमें एक इनकम स्टेटमेंट मौजूद है हमारे पास, और ये इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि सेल्स आपकी 100 रुपीज़ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 10 रुपीज़ है, परचेज 50 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपका 60 आ गया, दोनों ऐड हो गए। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 20 रुपीज़ है, तो अगर मैं COGAS में से मर्चेंडाइज एंडिंग लेस कर दूं तो 60 माइनस 20 40 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। और सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है, ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 200 है, उसमें जाकर ऐड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमारी रिटेन अर्निंग को बढ़ा देता है, और हमारी रिटेन अर्निंग एंडिंग जो है वो सब 260 रुपीज़ हो गई है। अब पहला जो केस हम देख रहे हैं वो ये है कि अगर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो किसी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, तो हम जो है वो उसको कैसे उसको अकाउंट फॉर करेंगे, और उसका हमारे प्रॉफिट पर और हमारी जो इनकम है और रिटेन अर्निंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में जो है, जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो बहरहाल उस सिनेरियो में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ जो है उस समझने वाली होती है कि एंडिंग इन्वेंट्री का अगर हम किसी एक मेथड से पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी पे आए तो उसका एंडिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। केस ये उठाया है कि तमाम चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखी हैं और सिर्फ मैं अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में एंडिंग इन्वेंट्री मैंने बढ़ा दी, पहले 20 थी अब उसको 30 कर दिया, तमाम चीज़ें कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक जो है वो वही 60 रुपीज़ आई। जब एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, 30 हुई, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कम हो गया। इससे एक रिलेशनशिप हमें ये पता चली कि जब भी एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब भी एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर एक लिख भी लें तो एक रिलेशनशिप जो हमने बनाया है, तो रिलेशनशिप कुछ ऐसे बन रहा है कि अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है तो ऐसी सूरत में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगा आपका। तो ये रिलेशनशिप हमने जो है वो यहाँ से पहला रिलेशनशिप बनाया। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हुआ, मेरा प्रॉफिट जो पहले 60 था वो अब 70 हो गया। इसका मतलब है कि एक और रिलेशनशिप यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब एंडिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक रिलेशनशिप हमने यहाँ से पता किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और क्या हुआ था, एंडिंग इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हुई थी। अच्छा, अब जब प्रॉफिट बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जा रहा है, तो रिटेन अर्निंग भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी रिटेन अर्निंग पर भी रहा और रिटेन अर्निंग भी हमारी इंक्रीज हो गई। तो एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रिटेन अर्निंग हमारी इंक्रीज हो गई। इसी तरह दूसरा एक केस है, तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखा है। इसी फर्स्ट जो हमारा केस है, इसी में अगर हम अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस कर दें या डिक्रीज कर दें, एंडिंग इन्वेंट्री पहले 20 थी अब उसको हमने 10 कर दिया, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं। जब एंडिंग इन्वेंट्री को मैंने कम किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी ओरिजिनल 40 से अब 50 हो गई है। जब मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट मेरी नेट जीपी या नेट प्रॉफिट पर पड़ा, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो भी डिक्रीज हो गया है।
तो जब नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, ये रिटेन अर्निंग में आकर ऐड हो गया, तो ओरिजिनल केस के मुकाबले में मेरी रिटेन अर्निंग भी कम हो गई है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखें, एक रिलेशनशिप बनाएं, तो एंडिंग इन्वेंट्री जब डिक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और आपकी अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक पूरा रिलेशनशिप इस तरह हमारा बन गया एंडिंग इन्वेंट्री के हवाले से। अब अगर हम बात करें कि ओपनिंग इन्वेंट्री का आपके प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक साल की एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो नेक्स्ट पीरियड की जाकर ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उसका फिर आपके रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, तमाम चीज़ें कांस्टेंट कर देते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने यहाँ पर 10 की जगह 20 कर दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने 10 की जगह 20 कर दिया, 20 प्लस 50, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मेरी 70 हो गई, एंडिंग इन्वेंट्री वही 20 लेस हो गई। अब की बार मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स 50 हो गया, ओरिजिनल 40 से 50 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हुआ तो आपके प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज होता है, आपका प्रॉफिट कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है तो आपके रिटेन अर्निंग भी कम हो जाती है। तो ओरिजिनल 260 के मुकाबले अब आपकी रिटेन अर्निंग 250 हो गई है। फाइनल इम्पैक्ट इसका ये ओपनिंग इन्वेंट्री का, अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कम कर दें, 10 से 5 हो गई, तमाम चीज़ें कांस्टेंट रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अब हमारा 55 हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग सेम रही, अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 35 हो गया, ओरिजिनल 40 से 35 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हुई तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो हमारी रिटेन अर्निंग भी इंक्रीज हो गई। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप की शक्ल दे दें, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी अगर इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर दूसरे एंड पे देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और रिटेन अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक वीडियो था जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री में अगर चेंज आ रहा हो किसी भी वजह से, तो उस चेंज का आपके प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।